हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का अगला सीरीज। इस परसेंटेज के सीरीज में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है और वही क्वेश्चन मैंने लिया है जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मान के चलिए दो संख्याएं का मतलब x y z, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या कौन है, z, यानी 100 इसको मान लेते हैं। तो कहता है कि जो पहली और दूसरी संख्या है वो 25% और 20% कम है। अब देखिए, पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है तीसरी से, 25%। तो 100 में से 25 गया, कितना बचेगा, 75। फिर कह रहा है क्या चीज कि जो दूसरी संख्या है वो 20% कम है, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 80। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब कहता है आपसे कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए कौन सा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है जी, 75 है। तो 75 जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, देखिए का जो रहता है ना उसका मान नीचे रखिए, यही रखनी है बात। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए हम इसको काटते हैं 0 से। देखिए 20 × 25 100, अब 20 चौका 80, 75 से इंटू कीजिएगा, कितना होगा 375 हो जाएगा, बट्टा में 4, यानी 4 से जब इसको डिवाइड कीजिए 4 9 36, आ गया 1, 4 3 12, फिर बच गया कितना 30, 3 तो 7 चौका 28 और 4 5 20, 93.75% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्या चीज कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। देखिए मैंने पहले ही बोला क्या चीज, यदि आयत हो, त्रिभुज हो या वर्ग हो या घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन में अगर किसी भुजा को बढ़ाया जाए या वृत्त में त्रिज्या को बढ़ाया जाए तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। अगर वृद्धि है तो 2 बार वृद्धि लेंगे, कमी है तो हम लोग 2 बार कमी लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, कहता है कि 20% बढ़ाया जाए। देखिए तो 20% बढ़ाइएगा प्रत्येक भुजा में, तो लंबाई में आपने 20 बढ़ाया, फिर क्या किया, चौड़ाई में आपने 20 बढ़ाया। क्यों, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है नहीं। देखिए तो 20 इसमें बढ़ाए, 20 इसमें बढ़ाए। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, चूंकि वृद्धि कर रहे थे, यहाँ क्या किया कि प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, यानी बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग प्लस में लिखे। यहाँ भी प्लस में 20 है, यहाँ भी प्लस में 20 है। अब देखिए इसी चीज को क्या करना है कि 20 × 20 कर देना है, बट्टा में 100। अब देखिए 20 है 20, 40 प्लस 0 से 0 कट गया, 0 से 0 2 दूना 4, यानी देखा जाए तो 44% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसका अधिकतम अंक क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पे, इस टाइप पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने पहले वाले वीडियो पार्ट 2 में हमने एक टाइप को मैंने डिस्कशन किया था, ये दूसरे टाइप को। देखिए अब कहता है कि 2 विद्यार्थी मान के चलिए, एक विद्यार्थी ने बोला कि मैं 30% अंक प्राप्त किया और कितना से फेल हो गया, ये कह रहा है कि हम फेल जो हुए हैं 6 अंकों से हम फेल हो गए, ठीक है, असफल हो गए। दूसरा विद्यार्थी कहता है कि हम 40% अंक प्राप्त किए हैं और फेल होने से, मतलब पास होने से 6 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अब देखिए सपोज डेट कीजिए कि 30 और 40 का अगर डिफरेंस की बात की जाए तो कितना होगा, 10% हुआ। और अगर देखा जाए पास और फेल का, तो पहला विद्यार्थी कितना कम प्राप्त किया था, 6 अंक कम। देखिए ये फेल कितना से हुआ था, तो फेल हो गया था 6 अंक से। दूसरा का पास होने से अधिक अंक प्राप्त कर लिया, यानी पास होना चाहिए मान के चलिए 30 अंक पर, उसने 36 प्राप्त किया, यानी कितना कर लिया, 6। जो पास और फेल का जो डिफरेंस होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो कितना कम लाया था, 6 कम लाया था,
एक कितना ज़्यादा लाया था, तो 6 ज़्यादा लाया था, तो 6 और 6 12। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस की बात किया जाए तो कितना हो गया, 12 हो गया। याद रखने वाली बात है कि कम और अधिक वाला को ऐड किया जाता है, तो 6 और 6 12। देखिए अब हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ डिफरेंस की बात किया जाए तो 10 है, यहाँ पे डिफरेंस की बात किया जाए तो 12 है, तो इसी 10 का वैल्यू 12 है ना जी, तो 1 का वैल्यू क्या हुआ, 12/10। अब बताइए कह रहा है कि अधिकतम अंक प्राप्त की, हमने अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक के मतलब कि कुल उस मतलब एग्जाम का फुल मार्क्स कितना है। तो फुल मार्क्स की बात किया जाए तो परसेंटेज में टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो आपको टोटल निकालना है तो गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 दाम 120, यानी 120 अंक जो है टोटल अंक हुआ। अगर बात किया जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का था कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़के 60% और लड़कियां 50% पास हुए, जो विद्यार्थी असफल हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या किया ये क्वेश्चन ने, कि कह रहा है कि लड़का जो थे 1000 लड़का है, लड़की की बात किया जाए अगर परीक्षा में तो लड़की की संख्या कितना है, 800 है, और इसमें देखा जाए तो लड़के 60% पास हुए हैं। पास कितने हुए, 60%, तो फेल कितना हुए हैं, तो 60% पास हुए हैं, तो फेल कितना हो जाएंगे, 40%। लड़कियां कितना 50% पास हुई हैं, तो फेल कितना हो गई हैं, 50%। क्यों, क्योंकि 100% होता है ना जी। अब देखिए अब कहने का मतलब क्या है कि 1000 का 40% निकालिएगा तो क्या होगा, 1000 का 40% आ जाएगा आपको कितना, 400। ठीक है, 800 का 50%, अगर 800 का 50% निकालते हैं तो देखिए 50% मतलब आधा हुआ, 50% मतलब क्या हुआ, 100 का 100 में 50 कितना हुआ, आधा हुआ, तो 800 का आधा कितना हो गया, तो 400। अगर इसको देखा जाए, अगर सॉल्व कर करके, तो 1000 का 40% की बात किया जा रहा है, तो 00 से 40 दाम 400। अब देखिए टोटल मिला करके अगर देखा जाए कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए, कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो 400 लड़के और 400 लड़कियां, यानी 800 विद्यार्थी फेल हो गए। आपको परसेंटेज फेल बतानी है, क्या करनी है, परसेंटेज फेल, कि कितने प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि असफल हुए हैं, ये ना जी। तो फेल निकालनी है, 800 गुने क्या हो जाएगा, 100, अब बट्टा में क्या होता है, टोटल विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी की बात किया जाए 1000 लड़का है और 800 लड़की हैं, यानी दोनों को मिला करके देखा जाए, टोटल विद्यार्थी की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1800। कितना हो गया, 1800। अब देखिए 00 कट गया, 2 से 2 चौका 8, 2 9 18, इंटू जब कीजिएगा तो आ जाएगा 400 बट्टा में 9, यानी 9 से जब भाग देंगे हम लोग तो 9 चौका 36, 4 बच गया, 9 चौका 36, फिर 5 4 बच गया, 9 चौका 36, यानी 4 4 4 क्या होगा, चला जाएगा। अगर हम लोग देखा जाए आंसर की बात की जाए इस क्वेश्चन को, तो 44.4% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि यदि किसी विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 28% है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं, देखिए कोई भी चीज क्या होता है, टोटल 100% होता है, नहीं 100% में अगर देखा जाए कि गर्ल्स की संख्या देखा जाए तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 65% है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 100 में से 65% अगर लड़की हैं तो 35% क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। जबकि कह रहा है और लड़कों की संख्या 2800 है। देखिए लड़का जबकि परसेंटेज में कितना आ गया आपका 35%, जबकि 35% का वैल्यू ये दे दिया, कितना के दे दिया 2800, तो लिखेंगे कि 35 का वैल्यू 2800 है, तो एक का वैल्यू क्या होगा 2800 बट्टा में 35, 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग आ गया। अब आपसे पूछ रहे कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, किसका निकालना है, लड़कियों की। अब लड़कियों की बात किया जाए तो लड़की कितनी है जी, 65% है, 1% का वैल्यू जब इतना आया है तो 65% का वैल्यू कितना आएगा, तो गुना 65 कर देंगे। देखिए 7 से 7 पचे 35, 7 चौका 28, 400, फिर 5 से 13 पचे 65, 13 चौका 52, यानी 5200 क्या होगा, ये किसका संख्या हो गया, लड़कियों की संख्या हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने परसेंटेज का सीरीज वाइज लाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और हमने वही क्वेश्चन को डिस्कशन किया कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर टाइप का
परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसमें इस सीरीज में परसेंटेज की सीरीज में हमने डिस्कशन किया है। जो भी इसका पूछा होगा, मैंने जो भी इसका बचा हुआ होगा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट में सेशन हम लोग चलाएंगे टॉप 20 क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन का मतलब होगा उसमें मिसलेनियस होगा, यानी टोटल चैप्टर को मिला करके करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन अगर 2-4 को बच गया होगा इसमें, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। यानी अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अगर तीनों वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो परसेंटेज का लगभग क्वेश्चन आपको क्या होगा, पूरा के पूरा क्वेश्चन आपसे क्या होगा, वो डील हो जाएगा। तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।